हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीएस ऑनलाइन ट्यूशन। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं जो आसाम स्टेट बोर्ड का है। पहला वीडियो में हमने ऑलरेडी डिवीज़न ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ लिया। अभी हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश ने प्लान किया पार्टीशन ऑफ बंगाल अगेंस्ट द विश ऑफ पीपल ऑफ बंगाल। तो इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, रासबिहारी बोस, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जैसा जो लीडर्स है, उन लोगों ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंस्पिरेसी है उसको समझ लिया। इसीलिए वे लोग इंडियंस के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश किया। इसलिए इस सारे लीडर्स ने एंटी पार्टीशन प्रोपेगेंडा अमंग द पीपल शुरू किया थ्रू मीटिंग्स एंड राइटिंग्स। मीटिंग करके या पोएम लिख के इस तरीके से वो लोग अखबारों में लिख के पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में जो अवेयरनेस है इंडियन के अंदर में क्रिएट किया। उन लोगों ने ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको बंगाली का जो हेरिटेज है, कल्चर, हिंदू मुस्लिम का जो यूनिटी है, इसके लिए खतरा माना। इसीलिए इन लीडर्स ने अमंग द पीपल इन लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। इस सिग्नेचर कैंपेन में टोटल 70,000 इंडियंस ने अपना सिग्नेचर करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सबमिट किया। लेकिन एंड्रयू फॉस्टर जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल में इस जो सिग्नेचर कैंपेन है उसको किसी प्रकार का मायने नहीं दिया और उसने अपना जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको जस्टिफाई किया और लास्टली जो पीपल ऑफ बंगाल है वो नाराज़गी जाहिर की। जब ये क्लियर हो गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को इम्प्लीमेंट करेगा तो लोगों के अंदर एंटी गवर्नमेंट फीलिंग जो है वो एरोज हो गया। जैसे कि लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है उसको डिसरेस्पेक्ट किया गया। इतना साइन देने के बाद भी उन लोगों ने इस बात को मायने नहीं दिया। इसी वजह से वेस्ट जो बंगाल है, इस बंगाल में एक मूवमेंट ब्रोक आउट हुआ अगेंस्ट दिस पार्टीशन। इसी वजह से जो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी है वो खतरे में पड़ गया और बंगाली नेशनलिज्म जो है उसका दिल में गहरा जो चोट पहुंचा दिया। ऑलरेडी जो लोग था, जो बंगाल के लोग थे, वो लॉर्ड कर्जन का जो डिसीजन था, जो इंडियन सिटीजन्स के ऊपर जो एजुकेशन, न्यूज़पेपर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर जो उसने डिसीजन लिया इसका अगेंस्ट में था। साथ ही इस तरीके का जो ट्रीटमेंट मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उससे जो लोकल लोग थे वो लोग नाराज़ हो गए। इस तरीके का प्रोसेस ऑफ पार्टीशन जो था वो एक रिएक्शनरी था, मतलब वो रिएक्शंस किया पब्लिक के ऊपर। इसी वजह से एक ह्यूज पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ और डिससेटिस्फेक्शन हुआ इस पार्टीशन के अगेंस्ट में। ये पार्टीशन प्रपोजल जो था वो 6 दिसंबर 1903 में हुआ टिल ऑफिशियली 1905 में 19 जुलाई में इसका डिक्लेरेशन हुआ। और देखा गया कि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ बंगाल में थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ह्यूज पब्लिक जो था वो अगेंस्ट में खड़े हो गए। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन बहुत सारे लोग इस मूवमेंट में ज्वाइन किए और इस मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट के नाम पे जाना जाता है क्योंकि ये पब्लिक के लिए रिकमेंड किया गया था कि इंडियन यूनिटी जो है यूनाइटेडली इंडियन जो लोग हैं वो यूनाइटेडली फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे बोल के, और साथ ही वो लोग होममेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे बोल के एक साथ जुट हो गए। 6 जुलाई 1904 में कृष्ण कुमार मित्रा द्वारा एडिट किया गया भंगर सर्वनाश जो पब्लिश किया गया था जर्नल संजीवनी में, वो इंडियंस लोग के अंदर में एक ग्रेट सेंसेशन क्रिएट किया। पहला प्रोटेस्ट मीटिंग जो था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल उसको खुलना बांगेरबारी ऑन 14 जुलाई 1905 में हेल्ड किया गया।
जो लीडर्स था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष, द्विजेंद्र लाल मित्रा जो लोग थे, उन लोगों ने ये कहा था कि पीपल जो लोग हैं इन जो ब्रिटिश कंस्पिरेसी है उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, जो कि हमारे जो मदरलैंड है उसको डिवाइड करने की कोशिश किया। उसने लोगों को बताया इस बारे में। सेम प्रोटेस्ट को 16 और 17 जुलाई में 1905 में किशोरगंज और पाबना में इसका मीटिंग को अरेंज किया गया। फिर उसका नेक्स्ट डे ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि सेकेंड प्रोटेस्ट जो था वो हेल्ड किया गया दिनाजपुर 20 जुलाई में 1905 में। और ये मीटिंग जो है उसको प्रिसाइड किया है जो राजा था दिनाजपुर का, उसने इस मीटिंग को प्रिसाइड किया और उसने बताया कि प्रपोजल किया कि जो बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स। तो उन लोगों ने इस तरीके से ग्रासरूट लेवल से मीटिंग अरेंज करके ब्रिटिश का जो भी है उसको बॉयकॉट करके प्रोटेस्ट करने की कोशिश किया। इस मूवमेंट में जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हो गया और रिपुंज कॉलेज का जो स्टूडेंट्स है जो कि प्रेजेंटली सुरेंद्रनाथ कॉलेज के नाम पे जाना जाता है, वो पहली बार के लिए उसका सारा स्टूडेंट क्लासरूम से निकल गया, माने वॉकआउट किया और इस मूवमेंट में 18 जुलाई 1905 में पार्टिसिपेट किया। 31 जुलाई जो है 1905 में जो लीडर्स था रिपुंज कॉलेज का जो स्टूडेंट्स था, उन लोगों ने एक बड़ा सा रैली ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट दिस पार्टीशन। तो ये स्टूडेंट्स लोग ने एक सेंट्रल कमेटी गठन किया ताकि वो लोग वेरियस मूवमेंट कर सके अगेंस्ट दिस पार्टीशन। ऑन अगस्त 7 1905 एक बड़ा सा पब्लिक मीटिंग हुआ जो कि टाउन हॉल ऑफ कसिम बाजार में हेल्ड हुआ इन कलकत्ता अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा मुनिम चंद्र नंदी। फिर इस मीटिंग के दौरान उन लोगों ने ब्रिटिश का जो गुड्स है उसको बॉयकॉट किया और जो स्टूडेंट्स है उन लोगों ने पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ मुकुंदा दास को गाया, जहाँ पे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। स्टूडेंट्स यूनियन फॉर्म किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरी तरफ जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी है उसने जो पीपल है इंडियन पीपल उसको सोशल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए स्पीच दिया। जो फॉरेन का जो गुड्स है उसका बाइंग और सेलिंग बंद हो जाए, इसी वजह से स्टूडेंट्स ने कंटिन्यू प्रोग्राम अरेंज किया इन बिजनेस इंस्टीट्यूशन और जो ब्रिटिश का गुड्स है सामान है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए जलाया गया, रैली किया गया। ऑन 23 सितंबर 1905 एक बड़ा सा रैली ऑर्गेनाइज किया गया एट राजा बाजार जो कि नॉर्थ कलकत्ता में है। उस प्रोटेस्ट में अबुल रसूल जो कि मुस्लिम का प्रोमिनेंट लीडर है, हलीम गजनबी, लाइकत हुसैन, मोहम्मद इस्माइल चौधरी भी साथ में था। ये जो मूवमेंट है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया टू कंटिन्यू द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसी दिन एक हिस्ट्रिक फुट मार्च भी हुआ था जिसको एक सिंबल ऑफ सोशल हार्मोनी के तौर पर भी जाना जाता है, जहाँ पर लोग कैस्ट, क्रीड और रिलीजन को छोड़कर वहाँ पे प्रोसेशन में हिस्सा लिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल को इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर 16 अक्टूबर 1905 को नेशनल मॉर्निंग डे बोलकर भी माना गया। जैसे कि रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने हर एक घर में इसी वजह से हर एक घर में चूल्हा जलाने के लिए एक दिन के लिए सबको बंद करने के लिए अनुरोध जताया और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली पीपल ऑफ कलकत्ता को उस दिन राखी बंधन डे भी माना। उस दिन को जो लोग रविंद्रनाथ टैगोर का जो राखी सॉन्ग था, बांगालीर प्राण बांगालीर मन एक होक है भगवान बोल के जो गाना है उस गाना को भी गाया।
ताकि हिंदू और मुस्लिम के मन में यूनिटी और फ्रेटर्निटी बने रहे। इससे लीडरशिप के अंदर में यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के लीडरशिप के अंदर में थाउजेंड्स ऑफ पीपल मस्जिद्स में जमा हुए, कालू टोला और चितपुर में, और जो मौलवी से अदर मुस्लिम को राखी बांधा। इसके बाद उन लोगों ने उस दिन के बाद से प्रोटेस्ट मीटिंग जो है एवरी डिस्ट्रिक्ट, बंगाल का जो एवरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए उन लोगों ने तय किया। और जो फॉरेन गुड्स है उसको स्ट्रिक्टली उसका जो बॉयकॉटिंग उन लोगों ने जारी रखा। इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को भी रिक्वेस्ट किया गया कि स्कूल भी जब तक वो लोग इस प्रपोजल को ना माने तब तक बेयर फुट यानी बिना चप्पल बिना जूते का ही जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। ऑन 16th October 1905 a strike was held in the afternoon in entire Calcutta। तो उस स्ट्राइक के दिन को जितना भी दुकानें हैं, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, एजुकेशनल और अदर इंस्टीट्यूशन है, बस ट्राम्स वगैरह सब कुछ बंद किया गया। आनंद मोहन बोस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है मद्रास सेशन का 1898, उसने ये फाउंडेशन जो है एक फाउंडेशन ऑफ स्टोन फेडरल हॉल को एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया एज ए यूनिटी एंड हेरिटेज ऑफ बंगाल। और उसने पब्लिक रैली के लिए रिक्वेस्ट किया और लोगों को इस मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए, सबको पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया। जहाँ पर वंदे मातरम जो गाने हैं यानी रेंट द अर्थ ऑफ कलकत्ता एक पैट्रियोटिक स्लोगन के तौर पर हर एक जगह पे इस वंदे मातरम जो शब्द है उसको यूज़ किया गया। और जो पीपल ऑफ बंगाल है उस दिन से इसको ए ईयर ऑफ लॉन्ग मॉर्निंग के तौर पर वंदे मातरम जो वर्ड है उसको यूज़ किया। स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग में जो स्वदेशी मूवमेंट था वो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए था और उन लोगों का जो गुड्स है उसको यूज़ ना करने के लिए था। लेकिन